हमने मगरिब में बहुत से हुक्मरानों को देखा कि वो साइकिल पर अपने ऑफिस जाते हैं। पाकिस्तान की एक आला ऑफिसर जो प्रिंसिपल है, खातून है, वो साइकिल पर रोजाना ऑफिस आती है। ऑन एंड ऑफ तो 2008 से आ रही है, लेकिन रेगुलरली 2018 से कंटिन्यूसली मैं साइकिल पे आती हूँ। जब मैं ऑस्ट्रिया में पीएचडी कर रही थी 2004 से 8 तक, वहाँ पे मैं रोज़ाना साइकिल पे ही जाती थी। जब मैं वापस पाकिस्तान आई तो बड़ा मैं मिस करती थी, क्योंकि वही होता था कि शायद मैं नहीं कर सकती, अलाउड ही नहीं है। पाकिस्तान में कैसे निकल सकता है कोई। लेकिन कुछ 6 महीने साल बाद मुझे लगा कि नहीं, एक दफ़ा एफर्ट ज़रूर करनी चाहिए। आई वुड लाइक कि ज़्यादा टीचर्स आए और ज़्यादा शुरू करें। और मुझे लगता है कि जितनी अब आप लोगों ने मेरी मशहूरी करा दी है कि तो डेफिनेटली लोगों को मोटिवेशन होगी और लोग आएंगे। तो बच्चियों से हमेशा यही पता चलता है कि बाबा ने लेट कर दिया, या छुट्टी टाइम पे वो बेंचेस पे बैठी वेट कर रही होती हैं कि भाई आएगा तो लेने जाना। तो मैं आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट पेरेंट्स और फैमिली मेम्बर्स कि आप बच्चों में कॉन्फिडेंस दें। देखिए, साइकिलिंग से सिर्फ कॉन्फिडेंस नहीं आता, आप में डिसिप्लिन आता है, आपने अपनी लेन में रहना है, आपने कोई सडन एक्शन नहीं करना जिससे आप अपना ख्याल खुद रख रहे हैं, आपने एनवायरनमेंट का ख्याल कर रहे हैं। आई वुड लाइक कि लड़कियों को में इतना कॉन्फिडेंस हो कि वो केयरफुली अपनी लाइंस के विदिन रहे, जो कल्चरल नॉर्म्स हैं उनके विदिन रहते हुए साइकिलिंग करें। वो मैं डिलिबरेट लेती हूँ ताकि मेरी थोड़ी ज़्यादा एक्सरसाइज हो। यूजुअली ये वीकेंड्स पे होता है और वो मेरा बन जाते हैं 50 के करीब। माशाल्लाह 50 किलोमीटर जो है वो सफ़र आप कर लेती हैं। अस्सलामुअलैकुम, नियो डिजिटल के साथ मैं हूं दानियाल सुहेल। व्यूअर्स, आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी बाहिम्मत खातून प्रिंसिपल से करवाने जा रहे हैं जो कि एमयू कॉलेज में है। रोज़ाना अपने दफ्तर जो है वो साइकिल पर आती हैं। हमने मगरिब में बहुत से लोगों को देखा, हुक्मरानों को देखा कि वो साइकिल पर अपने ऑफिस जाते हैं और पाकिस्तानियों का ये ख्वाब रहा कि शायद वो अपने हुक्मरानों को देख सकेंगे, लेकिन अभी तक कोई हुक्मरान तो साइकिल पे दफ्तर जाता हुआ दिखाई नहीं दिया। लेकिन पाकिस्तान की एक आला ऑफिसर जो प्रिंसिपल है, खातून है, वो साइकिल पर रोज़ाना ऑफिस आती हैं। उनसे हम बात करते हैं। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर आलिया रहमान की। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक। मैम, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये आइडिया आपको किस तरह से आया कि आप साइकिल पर जो है वो ऑफिस आएंगी और कितने अरसे से आ रही हैं? ऑन एंड ऑफ तो 2008 से आ रही हैं। कभी आती थी, कभी हफ्ते में आ गई, लेकिन रेगुलरली 2018 से कंटिन्यूसली मैं साइकिल पे आती हूँ। 2018 से आप रेगुलर आ रही हैं, तकरीबन 5 साल हो चुके हैं। तो मुझे बताएं कितना डिस्टेंस बनता है आपके घर से कॉलेज का? 13 किलोमीटर है मेरे घर से कॉलेज, और इसी तरह कभी 12:30 हो जाता है वापसी पे। डिफरेंट रूट हैं, लेकिन 13 तो डेफिनेटली है। मतलब कि अगर हम डेली का देखें तो ऑलमोस्ट 26 किलोमीटर जो है वो आप सफ़र साइकिल पे करती हैं। जी जी बिल्कुल। तो ये आइडिया आपको आया किस तरह से कि मैं साइकिल पे जाती हूँ? और बंदा जो है ना, कई दफ़ा सोचता है कि यार साइकिल पे किस तरह से जाएंगे, लोग क्या कहेंगे, और एक खातून होकर ये सोचना एक काफ़ी बाहिम्मत, इसके लिए हिम्मत काफ़ी ज़्यादा चाहिए। एक्चुअली मेरा ब्रॉटअप ऐसा है कि हम बहनें ही बहनें थी। हमारे फादर ने हमें कभी ये बावर ही नहीं कराया कि हम में लड़का नहीं है या हम लड़कों से कम है। इसी तरीके से हमने सारों ने मास्टर्स और फिर पीएचडी, हम 5 में से 3 पीएचडीज हैं। तो साइकिलिंग का ये कि कॉन्फिडेंस था बहुत ज़्यादा कि हम मेरे में कोई कमी नहीं है, या फॉर देट मैटर मुझे कोई क्यों कहेगा। कभी सोचा ही नहीं कि मुझे कोई मना करेगा। और फैमिली में मना करते हैं, मतलब इस सेंस में कि आप केयरफुल रहें, ना जाओ, बारिश हो रही है, स्लिप ना हो जाना, इस तरह करके। और आइडिया आया जब मैं ऑस्ट्रिया में पीएचडी कर रही थी 2004 से 8 तक। तो लिंज है, छोटा सा यूनिवर्सिटी टाउन है, वहाँ पे मैं रोज़ाना साइकिल पे ही जाती थी। और जब मैं वापस पाकिस्तान आई तो बड़ा मैं मिस करती थी और अफसोस करती थी मैं क्यों आई वापस, क्योंकि वही होता था कि शायद मैं नहीं कर सकती, अलाउड ही नहीं है। पाकिस्तान में कैसे निकल सकता है कोई। लेकिन कुछ 6 महीने साल बाद मुझे लगा कि नहीं, एक दफ़ा एफर्ट ज़रूर करनी चाहिए। और 2009-10 में मैं कभी ऑन एंड ऑफ आती थी, लेकिन फिर मैंने देखा कि मेरा एक गाड़ी में मैं अकेली जा रही होती हूँ, ट्रैफिक में भी आफ्टरनून में फंस जाती हूँ, तो मैं आहिस्ता आहिस्ता फ्रस्ट्रेट होती जाती थी। तो फिर फाइनली मैंने कंटिन्यूसली स्टार्ट कर दी। अच्छा, आप गाड़ी भी आपको ऑफिस की तरफ से मिली होगी, ठीक है, पेट्रोल भी मिलता होगा, और अब आप साइकिल पे आती हैं, ठीक है। तो ये जब आप गाड़ी में आती हैं कितना टाइम लगता है, और साइकिल पे आती हैं तो कितना टाइम लगता है आपको आने में? मॉर्निंग में तो एक तो शुक्र है कि शहबाज शरीफ वगैरह ने बड़ी अच्छी हमारे सिग्नल फ्री रोडें बना दी हुई हैं लाहौर की।
तो आते हुए मैं उससे आती हूँ फिरोजपुर रोड से, तो गाड़ी पे तो 15 से 20 मिनट लगते हैं, लेकिन साइकिल पे 30-35 ही लगते हैं, कोई ख़ास इतना फ़र्क नहीं होता। अच्छा। बिल्कुल। और वापसी पे इनफैक्ट मैं ज़्यादा जल्दी घर पहुंच जाती हूँ साइकिल पे, बिकॉज जब ट्रैफिक होती है फिरोजपुर रोड पे तो वो बड़ी रिंग के आगे से खुलती है, बॉटल नेक्स हो जाते हैं। लेकिन साइकिल का ये कमाल होता है कि उसके लिए साइड से निकल जाते हैं और बंदे का चालान भी कोई नहीं होता। ये तो है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा मैम, जब आपने स्टार्ट किया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का क्या रिएक्शन था कि लोगों ने, जब आपको स्टूडेंट्स ने देखा कि है हमारी प्रिंसिपल अब साइकिल पे आ रही हैं, तो वो कोई ऐसा कोई वाकया हो? जी, जब मैं प्रोफेसर थी तो आती थी तो मैं खुद भी छुप के ही आती थी। अच्छा। मुझे होता था कि कोई मुझे बात ना कर दे। और फिर जब मैं रेगुलर भी आना शुरू किया तो मैं पिछले गेट पे ही साइकिल स्टैंड पे लगा के आ जाती थी। लेकिन जब प्रिंसिपल बनी तो मैंने रियलाइज़ किया कि देखिए आपकी कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए जब भी आपको कोई ओहदा मिले। तो मेरा दिल था कि मैं कुछ ना कुछ एज प्रिंसिपल तो कंट्रीब्यूट करूं, लेकिन अब एज सीनियर ऑफिसर भी कंट्रीब्यूट करूं कि चलें जैसे हमारा ग्रीन, हम कहते हैं कि ग्रीन एनवायरनमेंट हो, पोल्यूशन फ्री हो, तो व्हाई कांट आई कतरा कतरा बने समुंदर वाला काम करूं, मेरा कतरा तो शामिल हो जाए। तो साइकिलिंग के वजह से देखें मेरी गाड़ी की कम से कम कोई पोल्यूशन नहीं है। फिर मेरा 150 लीटर हाँ जी मुझे पेट्रोल मिलता है, ड्राइवर मिलता है, गाड़ी की वेयर एंड टेयर होती है, मैं उसको भी बचाती हूँ। बेशक थोड़ी सी है, मिनिमम है, लेकिन चले मेरी कंट्रीब्यूशन तो है ना। कितना मिलके बिल्कुल, आई मीन देखिए हमारे ही टैक्स के पैसे हैं जिसकी वजह से मुझे गाड़ी और ड्राइवर और मुझे ये सब मिला है। अगर मैं अपने टैक्स के पैसे को किसी अच्छे तरीके से बचा सकूं और किसी और जगह पे काम आ जाए तो आई वुड बी वेरी हैप्पी। बहुत ही अच्छी बात की है। और जो पाकिस्तान की इस वक्त कंडीशन भी है, हम तमाम लोगों को पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, पाकिस्तान के ऊपर कर्जा भी इतना ज़्यादा है, तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि अगर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो साइकिल का इस्तेमाल करें, अपनी इन्वायरमेंट का ख्याल करें। अच्छा मैम, एक और सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि आपको साइकिल पर आते देख के कॉलेज में किसी और ने भी जो है वो स्टार्ट किया कि वो भी साइकिल पे आना शुरू हो गया हो? जी, मेरे एक फैकल्टी मेंबर का तो मुझे डेफिनेटली पता है कि वो भी आते हैं और वो भी क्लोज ही रहते हैं, मेरे जितना कोई दूर नहीं रहता। अच्छा। लेकिन आई वुड लाइक कि ज़्यादा टीचर्स आए और ज़्यादा शुरू करें, और मुझे लगता है कि जितनी अब आप लोगों ने मेरी मशहूरी करा दी है कि तो डेफिनेटली लोगों को मोटिवेशन होगी और लोग आएंगे। अच्छा, बिल्कुल। आप इतने अरसे से आ रही हैं और आम तौर पर अगर कोई लड़की जो है वो अपने घर कहेगी कि मैंने साइकिल पे जाना है, तो फैमिली वाले सेफ्टी भी देखते हैं कि नहीं साइकिल पे जाओगे कुछ हो सकता है, कोई हादसा पेश आ सकता है। तो आप इस हवाले से जो फीमेल्स देख रही हैं या उनके पेरेंट्स देख रहे हैं, उनको कोई मैसेज देना चाहें या उनको बताना चाहें कि साइकिल पे आना जो है वो सेफ़ है? जी देखिए, मैं जब एज प्रिंसिपल गेट पे भी ड्यूटी देती हूँ कि बच्चे लेट आ रहे हैं, यूनिफॉर्म में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, तो बच्चियों से हमेशा यही पता चलता है कि बाबा ने लेट कर दिया, या छुट्टी टाइम पे वो बेंचेस पे बैठी वेट कर रही होती हैं कि भाई आएगा तो लेने जाना। तो मैं आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट पेरेंट्स और फैमिली मेम्बर्स कि आप बच्चों में कॉन्फिडेंस दें, उन पे ट्रस्ट करें और ज़रूर उन पे नज़र रखें, लेकिन ये है कि उनको समझाएं, कम्युनिकेशन रखें कि आप हेलमेट पहने, अपने आप को ख्याल रखें, लेकिन इनको इंडिपेंडेंट करें। इससे जितना देखिए साइकिलिंग से सिर्फ कॉन्फिडेंस नहीं आता, आप में डिसिप्लिन आता है, आपने अपनी लेन में रहना है, आपने कोई सडन एक्शन नहीं करना जिससे आप अपना ख्याल खुद रख रहे हैं, आपने एनवायरनमेंट का ख्याल कर रहे हैं। और उसके बाद सबसे ज़्यादा कि आपको टाइम मैनेजमेंट का पता चलता है कि अगर मैंने आधा घंटा पहले निकलना है, अगर मेरी सर्टेन मीटिंग है या आज बहुत अच्छा मौसम है, मेरी कोई क्लास नहीं है, तो मैं आराम से भी आ सकती हूँ। आई मीन ऑल दीज थिंग्स वन हैज़ टू प्लान, प्री प्लान। तो साइकिलिंग से आई वुड लाइक के लड़कियों को में इतना कॉन्फिडेंस हो कि वो केयरफुली अपनी लाइंस के विद इन रहे, जो कल्चरल नॉर्म्स हैं उनके विद इन रहते हुए साइकिलिंग करें। जैसे मैं भी आपके सामने शलवार कमीज़ में आती हूँ, आगे पीछे मैं शायद टी शर्ट में और ट्राउज़र में भी ट्रैकिंग करती हूँ, लेकिन कॉलेज के लिए आई मेक श्योर कि आई डोंट गिव अ रॉन्ग मैसेज कि साइकिलिंग के लिए ज़रूरी नहीं है कि कपड़े भी फ़र्क हों, ताकि बच्चियाँ जो चाहें उनको लगे कि दिस इज़ हम आप जैसे हैं वैसे ही साइकिल पर उठ के आ सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा मैम, सिर्फ साइकिल आप कॉलेज आने के लिए इस्तेमाल करती हैं या उसके अलावा भी साइकिलिंग करती हैं? मुझे बहुत पसंद है ये सवारी, और मौसम अच्छा हो तो मैं अपने मेरी सिस्टर ठोकर पे रहती है, मैं ठोकर न्याज बेग अपने घर से अक्सर जाती रहती हूँ। अच्छा, वो भी काफ़ी लंबा रूट बन जाता है। वो 15 है, मुझे सारे पता है।
और कई दफ़ा टोकर पे जाके फिर शाम को जो नहीं है हमारा एयरपोर्ट के पास अस्करी 10, वहाँ पे मेरी खाला रहती हैं। अच्छा। तो मैं फिर अस्करी 10 जाती हूँ और फिर लूप पूरा वो मैं डिलिबरेट लेती हूँ ताकि मेरी थोड़ी ज़्यादा एक्सरसाइज हो। यूजुअली ये वीकेंड्स पे होता है और वो मेरा बन जाते हैं 50 के करीब। माशाल्लाह 50 किलोमीटर जो हाँ है वो जी, सफ़र हाँ आप जी, कर लेती हैं। हाँ जी। फैमिली में और भी कोई है जो साइकिलिंग करता है? मेरा बेटा बहुत करता है मेरे साथ साइकिलिंग। अब थोड़ा सा बड़ा हो गया है, उसको साइकिल छोटी हो गई है, इंडिपेंडेंट हो गया है, उसको समझाना पड़ता है, एडोलेसेंट टीनेजर है। अदरवाइज मेरी नीसीस करती हैं, लेकिन वो इसी हद तक के अपने इलाके में। लेकिन मेरी एक बहन है, मेरा ब्रदर इन लॉ है, वो भी साइकिल पे अक्सर दूर दूर तक चले जाते हैं। फैमिली मेम्बर्स में है। अच्छा, लाहौर की कौन सी ऐसी रोड है जहाँ पर आपको साइकिलिंग करने का बहुत मज़ा आता है? कनाल। कनाल पे? कनाल। अच्छा, आपने कभी माल रोड पे साइकिलिंग की है? माल पे सिग्नल बहुत ज़्यादा है। ये है वैसे माल रोड पे भी आई थिंक सो कि बहुत मज़ा आएगा, जितनी ग्रीनरी है वहाँ पर। और ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। अच्छा मैम, हम आपसे जो है वो आपकी साइकिल के बारे में भी पूछते हैं। कितनी पुरानी ये साइकिल है और किस तरह से इसकी मेंटेनेंस वगैरह खुद ही करवाती हैं सारी? एक्चुअली मुझे चूँकि शौक है साइकिलिंग का, और जब मेरे बेटे उस वक्त मेरी हाइट का था तो हमने 2 साइकिलें ली थी। ये सेकंड हैंड दोनों ली थी। तो ये मेरे बेटे की साइकिल है जो कि अब मेरी है क्योंकि वो बड़ा हो गया है, लंबा हो गया है। और एक दूसरी साइकिल है मेरी जो रोड बाइक है, जो मैं कनाल पे चलाती हूँ। वो ज़रा फास्ट है। तो ये सेकंड हैंड तो आपको पता है 20,000 से शुरू कर लें तो 30,000 तक मिल जाती हैं। जी जी। तो इसकी मेंटेनेंस वगैरह कोई हो तो खुद ही करवाती है या आपका बेटा नहीं, खुद ही करती हूँ। खुद ही करती हैं? अच्छा, जो आपका पेट्रोल है जो बचता है उसका क्या करती हैं? मैं अक्सर अच्छा खाना खा लेती हूँ जाकर। अच्छी बात है, ये तो हाँ जी। बहुत ज़बरदस्त है। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और यकीनन जितने भी लोग देख रहे हैं उन तमाम लोगों के लिए आप एक मोटिवेशन है। ना सिर्फ ख़वातीन बल्कि बहुत से मर्दों के लिए भी मोटिवेशन बन के सामने आई हैं। साइकिल पर रोज़ाना 26 किलोमीटर का सफ़र जो है वो तय करती हैं। बहुत से लोग जो है वो देखते हैं और वो सोचते हैं कि यार हम भी ये करेंगे, लेकिन उनको कुछ मोटिवेशन चाहिए होती है। या सारी चीज़ें तो मेरे ख्याल से जो लोग हैं जो करना चाहते हैं उनके लिए मैम एक मोटिवेशन बन के, मिसाल बन के हमारे सामने आई हैं। तो ये कर सकती हैं तो हम सब भी ज़रूर कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू सो मच। थैंक यू।